बचना मुश्किल है। पाकिस्तान अपने आप से नहीं बच पा रहा। हाँ। अच्छा 2 सेकंड के लिए आपका मैं थ्योरेटिकल तौर पर देता हूँ। चलिए जी, इंडिया को अलग कर दीजिए कि इंडिया कुछ नहीं करेगा। आपको क्या लग रहा है, बलूच कुछ नहीं कर रहा? आपको लग रहा है खैबर पख्तूनख्वा बिल्कुल सेफ चल रहा है? आपको लग रहा है टीटीपी कुछ नहीं कर रहा? आपको लग रहा है कि सिंध अपने आप में कुछ नहीं कर रहा? वो ड्यूरेंट लाइन जो नहीं मान ठीक रहा। है सर, 1 मिनट माफी के साथ रोक रहा हूं। हिमांशु जी के पास कुछ खबर है। हिमांशु जी, आप क्या कह रही हैं? सुशांत जी, मैं 2 मिनट कुछ ऐड कर देती हूँ। जी कैप्टन मीरा, आपके पास कुछ खबर है? जी, मैं ये आपको कह रही हूँ कि जिस हिसाब से ये 3 फ्रंट वॉर शुरू हुआ है, मुझे ये लग रहा है कि ये लंबा नहीं पर T20 जैसा मैच होना चाहिए। जो हम कहते हैं ब्लिट्जक्रिग स्पीड, आर्मी में बोलते हैं ब्लिट्जक्रिग स्पीड से ये अटैक हो गया है। ये 3 तरफा जो अटैक हुआ है, बहुत जल्दी इसके परिणाम दिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं पाकिस्तान के पास वो क्षमता है नहीं, ना उसके पास एमिनेशन है, ना उसके पास सोल्जर्स है, ना उसके पास उसकी जनता है, तो ये फाइनेंसेस भी नहीं है उसके पास। तो ये बहुत जल्दी इसका रिजल्ट दिखेगा। और साथ में जब आपने कहा कि जब उसके पास कुछ नहीं, उसके पास कौन से प्लेन आ रहे हैं उसको पता नहीं चल रहा है, तो मैं ये आपको कह दूं, उसको अवश्य ये पता चल रहा है कि उसके सामने भारत नाम का एक काल आ रहा है। जब हमने F-16 पायलट गिरा है, तो मैं ये दिखाना चाहती हूँ, अभिनंदन कहते, और ये कोई सामान्य कप नहीं है, ये जय हिंद की सेना, हमारी सेना लग गई है, ये अभिनंदन कहते हुए वो F-16 का अभी तो फिलहाल भारत की सेना का अभिनंदन करने के लिए पाकिस्तानियों को खड़े होना पड़ेगा, क्योंकि हम 3 तरफ से घुस गए हैं। भारत की सेना आसमान से भी हमले कर रही है, जमीन से भी हमले कर रही है, और अब समुद्र के रास्ते भी हमला हो रहा है। यानी पाकिस्तान को समझ में नहीं आएगा कि वो करे क्या। हमला करे तो यहां कुछ नुकसान नहीं कर पा रहा, अपने आप को बचाने बैठे तो बचा नहीं पा रहा। वहां उनका डिफेंस सिस्टम धराशायी हो गया है। पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक भी नहीं कर पाएगा, जैसा सर कह रहे हैं कि वहां पर जो न्यूक्लियर वेपन उसने छुपा के रखे हैं सरगोदा में, वहां पर भी डिफेंस सिस्टम उनका धराशायी। पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक करने की सोचेगा भी तो खुद मर जाएगा। इजराइल वहां पर ठोक सकता है उनको, आप कह रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं वेट कर रही है पूरी दुनिया। आप निकालिए तो सही एक बार। देखिए, जो न्यूक्लियर जितने भी आर्सेनल होते हैं ना, इसकी लोकेशन ऐसा नहीं है, स्ट्रेटेजिकली पता होती है। सिर्फ फर्क ये होता है कि वो जमीन के नीचे। सर देखिए, सरगोदा में मिसाइल से हमला कर दिया भारत ने, यानी भारत ने पूरी प्लानिंग की हुई है कि इनका न्यूक्लियर वेपन कहां है, उनको पता है। सरगोदा का एयर डिफेंस सिस्टम खत्म कर दिया, वहां पर डिफेंस सिस्टम ही उड़ा दिया, और अब सरगोदा में मिसाइल अटैक, तुमको छूने ही नहीं देंगे न्यूक्लियर वेपन। वही हिसाब है। और अगर निकाल भी लोगे तो जिस तरह के मिसाइल अटैक हो रहे हैं, आपके जो एयरफोर्स, वो शाहबाज एयरफोर्स